हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब सीधी भर्ती नहीं होगी। इसके लिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के द्वारा अब लिखित परीक्षा कराने का प्रावधान किया जाएगा। ये आज के सुबह की न्यूज़ है। इसमें कहा गया है कि भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों के लिए चुनौती अब बढ़ गई है। प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब सीधी भर्ती नहीं होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से भर्ती के लिए जारी नए विज्ञापन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी और परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 की तिथि भी जारी कर दी है, जो कि 12 दिसंबर को प्रस्तावित है। पुराना विज्ञापन निरस्त होने से ओवर एज अभ्यर्थियों को भी झटका लगा है। यानी कि अब जो पुराना विज्ञापन था 2021 वाला, उसको जो है निरस्त कर दिया गया है। और इससे क्या हुआ कि जो ओवर एज हो रहे थे जो अभ्यर्थी, उनको अब झटका लग गया है। उनको दोबारा अब मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नए विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा। अभ्यर्थियों ने वर्ष 2017-18 में पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता एवं प्राचार्य के 1261 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें प्रधानाचार्य के 13 और प्रवक्ता के 25 प्रकार के 1248 पद शामिल थे। ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन AICTE की ओर से नियमावली में संशोधन किए जाने के कारण आयोग ने गत 7 सितंबर को पुराना विज्ञापन निरस्त कर दिया था। पुराने विज्ञापन के तहत प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता के पदों पर सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होनी थी। आयोग की ओर से 15 सितंबर को जारी विज्ञापन में यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस बार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी। नए विज्ञापन में परीक्षा योजना के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो यानी कि जो है नया विज्ञापन भी जारी हो गया है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2017-18 के विज्ञापन के तहत सीधी भर्ती के लिए आवेदन किए थे, उन्हें इस बार भर्ती में शामिल होने पर लिखित परीक्षा भी देनी होगी। 2017-18 का जो विज्ञापन था, उसमें जिन लोगों ने आवेदन किया था वो विज्ञापन अब निरस्त कर दिया गया है और इस बार जो नई भर्ती है निकाली गई है, उसमें लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद इंटरव्यू भी होगा। नए विज्ञापन के तहत प्रवक्ता के 1254 एवं प्रधानाचार्य के 13 पदों पर भर्ती होने जा रही है। पुराने विज्ञापन में प्रवक्ता के 25 प्रकार के पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन इस बार 28 प्रकार के पद हैं। आयोग की ओर से जारी नए विज्ञापन ने ओवरेज अभ्यर्थियों को झटका दे दिया है। प्रधानाचार्य पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष और प्रवक्ता कर्मशाला अधीक्षक एवं पुस्तकालय पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसे में ओवर एज होने के करीब रहे जिन अभ्यर्थियों ने पिछले विज्ञापन के तहत आवेदन किए थे, अब वे भर्ती के लिए अनर्ह हो गए हैं, यानी अयोग्य हो गए हैं। तो यहाँ पे जो आयु सीमा दी गई है, ये पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए और प्रधानाचार्य पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष एवं अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। CTET की परीक्षा CBDT मोड में होगी। 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगा आयोजन। उम्मीदवार के प्रवेश पत्र पर दी जाएगी सूचना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से आयोजित होने वाली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 यानी कि CTET की परीक्षा इस बार कंप्यूटर आधारित CBT मोड पर होगी। कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन इस मोड में किया जा रहा है। शनिवार को CBSE ने घोषित किया है, CBSE ने तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक किया जाएगा। उम्मीदवार के प्रवेश पत्र पर उसके
उम्मीदवार के प्रवेश पत्र पर उसके परीक्षा के दिन की सूचना दी जाएगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है। ऑनलाइन आवेदन CTET की वेबसाइट ctet.nic.in के माध्यम से 19 अक्टूबर तक किया जा सकेगा, जबकि 20 अक्टूबर दोपहर 3:30 पर यानी 3:30 बजे तक आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। परीक्षा के लिए अन्य OBC वर्ग के को पेपर 1, पेपर 1 या पेपर 2 में से किसी एक पेपर के लिए 1000 रुपये, जबकि दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये का भुगतान करना होगा। SC, ST व शारीरिक अक्षम वर्ग के किसी एक पेपर के लिए 500 रुपये, जबकि दोनों पेपर के लिए 600 रुपये का भुगतान करना होगा। यह परीक्षा 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। CBSE की ओर से विस्तृत सूचना बुलेटिन, जिसमें परीक्षा, पाठ्यक्रम, योग्यता मानदंड, परीक्षा शुल्क, शहर और अन्य महत्वपूर्ण तिथियां CTET की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। बोर्ड ने आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले सूचना बुलेटिन सावधानी से पढ़ने की सूचना दी है। CTET के 14वें संस्करण का आयोजन 31 जनवरी को किया गया था। परीक्षा के लिए CBSE ने 135 शहरों में 3938 यानी 3938 केंद्र बनाए गए थे। नर्सिंग का पाठ्यक्रम बदल गया, सेमेस्टर के हिसाब से होगी परीक्षा, मिलेंगे क्रेडिट अंक। BSc नर्सिंग का पाठ्यक्रम बदल गया है। अब इसकी पढ़ाई करने वालों को सिमुलेशन लैब में प्रैक्टिकल अनिवार्य किया गया है। ऐसे में सभी नर्सिंग कॉलेजों को सिमुलेशन लैब बनाना होगा। इसी तरह विद्यार्थियों को मरीजों की सेवा के दौरान कार्य व व्यवहार का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने सभी नर्सिंग फैकल्टी को भेजी गई गाइडलाइन में पाठ्यक्रम बदलाव के बारे में जानकारी दी है। नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को सिमुलेशन लैब के जरिए बताया जाएगा कि संबंधित अंग के प्रभावित मरीज की देखभाल करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी होगी। इसी तरह मेडिकल एथिक्स का भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि चिकित्सा कार्य के दौरान मरीजों के साथ किस तरह का व्यवहार रखना है। नर्सिंग फैकल्टी के सचिव प्रोफेसर AK सिंह ने बताया कि नर्सिंग की पढ़ाई में अब प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर है। परीक्षा सेमेस्टर के हिसाब से कराई जाएगी और इसमें क्रेडिट अंक दिए जाएंगे। चयन प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व तय की जाए समकक्ष योग्यता की अर्हता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राज्य के सभी सरकारी विभाग व एजेंसियां अपने यहाँ की चयन व नियुक्ति नियमावली के अनुसार यह तय करे कि किसी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता में उसके समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर आयोग ने हाई कोर्ट ने जो है बिल्कुल साफ कर दिया है। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को इसके लिए जो है जवाब मांगा है कि ये जो है उन तमाम विभागों से जो है इसको सुनिश्चित किया जाए कि समकक्ष जब शब्द इस्तेमाल किया जाता है किसी भर्ती के लिए तो उसमें समकक्ष योग्यता रखने वालों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी या नहीं, और समकक्ष योग्यता उसकी क्या होगी इसको भी विज्ञापन में निकालने से पहले स्पष्ट कर लिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये बात चयन प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व तय कर ली जाए। कोर्ट ने लोकसेवा आयोग को भी निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि नियुक्ति के नियम अर्हता तय करने में समकक्ष या उच्च योग्यता को शामिल करते हैं या नहीं। यानी कुछ लोग जो है उस जितनी योग्यता मांगी गई है या तो उसके बराबर रखने वालों को भी जो है चयनित किया जाएगा या नहीं, या उससे ऊपर की योग्यता अगर रखते हैं तो उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी कि नहीं, वो उसको योग्य माना जाएगा या नहीं,
इसको भी लोकसेवा आयोग भी इसको स्पष्ट करे। कोर्ट ने मुख्य सचिव व लोकसेवा आयोग के सचिव से इस आदेश के अनुपालन में 1 माह में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इसके साथ ही आयोग ने सहायक समीक्षा अधिकारी व समीक्षा अधिकारी परीक्षा में निर्धारित योग्यता O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट के समकक्ष योग्यता या उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने की मांग खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो O लेवल की जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन उसके समकक्ष कुछ लोगों ने दावा किया था कि O लेवल के समकक्ष हमारे पास सर्टिफिकेट है या O लेवल से ऊपर का सर्टिफिकेट है। तो वो लोग हाई कोर्ट गए हुए थे और उन्होंने कहा था कि हमको इसमें चयन में जो है हमको हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, हमको हमारा चयन किया जाना चाहिए। तो ऐसी मांग करने वालों की जो याचिका रही है उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है। अर्हता तय करना नियोक्ता का अधिकार है, यानी कि कोर्ट ने कहा है कि अब किसी पद की क्या अर्हता होगी ये अर्हता तय करने का अधिकार नियोक्ता का होता है, यानी कि जो नियुक्ति प्रदान करता है जो विभाग, वो विभाग तय करता है कि किसी व्यक्ति के किसी पद की योग्यता क्या होनी चाहिए। कोर्ट का कहना था कि अर्हता तय करना चयन नीति का हिस्सा है जिसका अधिकार सिर्फ नियोक्ता को है। नियोक्ता कार्य की प्रकृति और आवश्यकताओं को समझते हुए यह तय करता है कि उसे किस प्रकार की योग्यता के अभ्यर्थियों का चयन करना है। अदालत का काम सिर्फ यह देखना है कि जो योग्यता तय की गई है वह मनमाने तौर पर या औचित्यहीन तो नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी विभाग में नियुक्ति के मामले में निर्धारित अर्हता या समकक्ष योग्यता रखने वालों पर तभी विचार किया जा सकता है जब उस विभाग के भर्ती नियम में ऐसा प्रावधान हो। समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जाएगा या नहीं, यह प्रश्न चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व ही तय कर लिया जाना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि अर्हता तय करना चयन करने वाली एजेंसी का काम नहीं है, यानी कि जो परीक्षा कराती है, जो चयन करती है, जो सिलेक्शन करती है अभ्यर्थियों का, उस एजेंसी का काम नहीं है योग्यता तय करना, बल्कि ये काम नियोक्ता का है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के विभागों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार के जो विभाग हैं उनको चयन की योग्यता क्या होनी चाहिए इसके विषय में विभागों का ये काम है, जो कि राज्य सरकार के जो विभाग हैं इस काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है ये डिसीज़न आया है हाई कोर्ट इलाहाबाद का, और इसमें जो है आगे जो है अगर कोई सुधार होता है राज्य सरकार की ओर से तो अभ्यर्थियों को इससे बहुत लाभ होगा।